Hello guys, welcome back to Dog Booster Knowledge channel and thank you for watching my last videos and please don't forget to click subscribe button। आज क्या है ना आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हमें एफएमजी में स्कोर कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है ना, एक जब से ये नया सिस्टम स्टार्ट हुआ मेडिकल कॉलेज का काउंसलिंग का जो भी ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, इसमें अब क्या है ना मार्क्स बहुत मैटर करने लगे। क्योंकि पहले क्या होता था, मार्क्स इतने मैटर नहीं करते थे। पहले तो ये होता था नॉर्मली आप मतलब लोग बोलते थे कि 150 नंबर लाओ आपकी लाइफ सेट है, इंटर्नशिप मिल जाएगी। पहले होता भी ऐसा ही था, आप 150 151 नंबर भी अगर लाते थे तो आपको इजीली कहीं पे भी इंटर्नशिप आप ले लेते थे और इंटर्नशिप खत्म भी हो जाती थी इजीली, आपको कोई इशू नहीं होता था। मतलब आप चाहे ज़्यादा नंबर लाओ चाहे कम लाओ, वो लोग भी वहाँ इंटर्नशिप करते थे जिसके ज़्यादा मार्क्स आते थे, और जिसके कम मार्क्स आते थे वो भी वहाँ इंटर्नशिप करते थे। पहले कोई ऐसी पार्शियलिटी वगैरह कुछ नहीं होती थी, सिर्फ पहले पास या फेल का ये देखते थे एफएमजी के लिए। अब इन्होंने जो काउंसलिंग का नया सिस्टम स्टार्ट किया है, इसमें क्या है ना, मार्क्स एक तो बहुत ज़्यादा मैटर करने लगे। क्योंकि जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं, जैसे मानने की बात किसी की क्या है ना, मतलब 240 मार्क्स है, तो उसके क्या है ना, मतलब रैंक अच्छी आ जाएगी। तो ये अब एक तो जो रैंक वाला सिस्टम इन्होंने किया है, मतलब मार्क्स के बेसिस पे रैंक बनाते हैं। जैसे आप अप्लाई करते हो किसी भी स्टेट में से इंटर्नशिप के लिए, तो वो पहले आपकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं मार्क्स के बेसिस पे। अब जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं उसकी अच्छी रैंक बनती है। अब इसका बेनिफिट क्या है अच्छी रैंक बनने का? जैसे हर स्टेट में क्या है ना, लिमिटेड गवर्नमेंट सीट है। अब गवर्नमेंट सीट में क्या है ना, आपको अगर गवर्नमेंट सीट मिलती है तो आपको वहाँ पैसा वगैरह नहीं देना पड़ेगा, फ्री में होगा, और आपको शायद स्टाइपेंड भी वहाँ पे मिल जाए। और बाकी जो प्राइवेट वगैरह कॉलेज वगैरह है उसमें क्या है, आपको फीस देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से अब यहाँ पे क्या बेनिफिट है आपको, मतलब अच्छी रैंक का। अब जिसकी अच्छी रैंक होती है, जैसे मानने के बाद 10 गवर्नमेंट कॉलेज है, तो जो स्टार्टिंग की 10 रैंक होगी उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बाकी को प्राइवेट मिलेगा। तो इसलिए अब एक तो मार्क्स इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत आपको मार्क्स बहुत मैटर करने लगा है, तो मार्क्स पर थोड़ा सा एक तो ध्यान दे। दूसरा क्या है, जिसके कम मार्क्स होते हैं, जैसे मानने के बाद किसी के 150 मार्क्स है, तो उसकी रैंक सबसे लास्ट में आएगी। अब मानने के बाद उसमें क्या है ना, एक तो लास्ट में जाते जाते प्राइवेट कॉलेज बनते हैं, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। दूसरा क्या है ना, लास्ट में जैसे मानने के बाद सीट अलॉट होती है, लास्ट में जाते जाते कॉलेज ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सीट ही नहीं होती उनके पास, तो उन्हें सीट भी नहीं मिलती। अब सीट नहीं मिलती तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है। अब कितना टाइम वेस्ट होता है, 6 महीने वेस्ट हो जाते हैं, 1 साल भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो नेक्स्ट काउंसलिंग का वेट करता है। और नेक्स्ट काउंसलिंग होती है मिनिमम 6 महीने में या 1 साल में, वो 6 महीने में करते हैं। उसमें भी अगर सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद उसे फिर वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मार्क्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है।